हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी 20 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका भी अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो हमारा पहला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक सही होगा, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो आपको पता होगा साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आपको वक्रता त्रिज्या बताना है। तो F बराबर दिया है, दर्पण कौन सा है भाई, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है तो F बराबर हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और सूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 होता है, और तो F का मान दिया -10 और बराबर R बटे हो जाएगा क्या 2, यानी कि R के मान हो जाएगा 30 गुणा कर दीजिए, R बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। -20 होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बट यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, -20 सेंटीमीटर। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको वीडियो को रोककर आंसर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा ये बताइए, जो दर्पण होता है, दर्पण में तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उसका सेम उल्टा होता है। अगर उसमें उत्तल दर्पण होता है तो इसमें अवतल लेंस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, किस लेंस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपको बताना है इसमें परावर्तन का नियम कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका ये ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है। दर्पण में तो एक होता है सिर्फ फोकस, ठीक है, लेकिन लेंस में 2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जब भी आप बाल कटवाने जाते हो तो उसके सामने जो ऐनक होता है यानी शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण जो छोटा वस्तु होता है उसको बड़ा करके दिखाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन 100 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समहोता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों उत्तल होगा। ठीक है, दोनों उत्तल, एक मिनट क्वेश्चन का दिया है, एक मिनट रुको, गलती लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभुज है। फोकस हमेशा नेगेटिव होता है दर्पण में भी और लेंस में भी, तो इसीलिए नेगेटिव किसका होता है, अवतल दर्पण का, और अवतल लेंस का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों अवतल होगा। मिस्टेक से ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों अवतल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक एक जरूर कर देना था। ठीक है, और फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा क्या होता है, किनारे की अपेक्षा पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, देखिए दर्पण में क्या होता है आवर्धन -v बटे u होता है। ठीक है, लेकिन ये लेंस है, दर्पण का सीधा उल्टा होता है, तो इसमें हो जाएगा v बटे u, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आपको पता होगा f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो इसमें तो इस वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, अगला प्रश्न है और एक क्वेश्चन बचा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताइए। उत्तल दर्पण में कैसा होता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा होता है, तो उसका जस्ट उल्टा, यानी जो अवतल दर्पण का होता है ये उत्तल लेंस का हो जाएगा। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आपको तो याद ही होगा, ऐसा बात थोड़ी है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जिस बिंब और उत्तल लेंस में जब बिंब और 21 के में गलती हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये सवाल गलती है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको रहने दीजिए, आगे जो चलते हैं। बस यहीं तक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।